एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम वीडियो सीरीज। कुछ यही कहकर हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी ऑन 10th जून 2021 और तब से लेकर आज तक आप लोगों ने मुझे जितना भी प्यार दिया है, जितना भी सपोर्ट दिखाया है, उस सब के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन आज मैं आप लोगों से सिग्नल सिस्टम्स की बात नहीं करूंगा। आज मैं यहाँ पे आया हूं तो उसका रीजन कुछ खास है, थोड़ा हटके है। तो अगर आप लोगों ने ये बात नोटिस की हो तो अब तक मेरे नाम के आगे हमेशा मेरा गेट का रैंक नजर आता था, ऑल इंडिया रैंक 590। लेकिन मेरे 8th वीडियो के अगर थंबनेल में आप जाकर देखते हो तो आप लोगों को कुछ एक छोटा सा डिफरेंस नजर आएगा, और वो डिफरेंस ये है कि नाउ आई एम सिलेक्टेड इनटू आईआईटी दिल्ली। बस इसी जर्नी के बारे में आप लोगों से मैं आज बात करने आ रहा हूँ। माई जर्नी टू आईआईटी दिल्ली, अ ड्रीम आईआईटी, माई ड्रीम, एंड मेरा सपना जो था आईआईटी में जाने का, वो किस तरह से पूरा हुआ है, उस चीज़ को मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आईआईटी का जो ड्रीम है वो एक ना एक बार तो आया ही होगा। आइदर 10th के बाद आप लोगों ने उसकी तैयारी की होगी, या अगर आप अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने गेट के थ्रू उस आईआईटी को अचीव करने का एक ना एक बार सोचा जरूर होगा। तो क्या आपको लगता है कि आईआईटी में अगर कोई जाता है तो वो बहुत ही स्कॉलर है? क्या यही आप लोगों का नोशन है? आई गेस यही नोशन है, ये मैं भी सोचता था। ठीक है, मुझे भी हमेशा से यही लगता था कि अगर मैं आईआईटी में जाना चाहता हूं तो आईआईटी शायद मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आईआईटी में तो सिर्फ स्कॉलर लोग जाते हैं। एक एवरेज बच्चे के लिए आईआईटी इज लाइक जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट क्या ये सच है? क्या ये सही में इस बात में कितना सच है? चलो आज इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ मेरी अपनी जर्नी शेयर करूं, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, और आपके लिए मैं ये डिसीजन छोड़ देता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि आईआईटी सिर्फ स्कॉलर बच्चों के लिए है? क्या एवरेज बच्चे आईआईटी में नहीं जा सकते? ये आप लोग इस वीडियो के एंड में डिसाइड करना। 10th के बाद क्या होता है कि जैसे हर स्टूडेंट की लाइफ में अगर आप 90% के ऊपर लेकर आते हो और आप अगर इंजीनियरिंग जाने चाहते हो तो हर स्टूडेंट आईआईटी के लिए एक बार फाइट करता है। वैसे ही मैं भी उसी कैटेगरी का एक स्टूडेंट था। मैं और मेरे दोस्त लोग, हम सब ने एक बेस्ट क्लास में एडमिशन करा लिया। अब कोटा फैक्ट्री तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे उसमें लिखा हुआ, उसमें बोला हुआ है ना कि जो हमारे A1 के बच्चे हैं बस वही हमारे रैंकर्स है, बाकी सारे तो बैंकर्स है। तो आप समझ लीजिए मैं भी उस बैंकर कैटेगरी का ही एक स्टूडेंट हूं। तो अब तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि मैं भी एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूं। एक बैंकर स्टूडेंट होने की वजह से बस हम भी बस चल रहे थे, सर्वाइवल कर रहे थे। हर दिन बस वही हमारा रूटीन होता था कि बस क्लास आओ, सर लोग कुछ पढ़ा देते थे, हमें सब कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ चीजें समझती थी, कुछ चीजें नहीं समझती थी, बहुत सारा कंफ्यूजन होता था, और वो सारा कंफ्यूजन हम लपेट कर घर लेकर जाते थे, और बस वही रोज का हमारा रूटीन सा बन गया था। 11th के एंड तक इतना समझ में आ गया था कि यार आईआईटी तो नहीं हो रहा है, तो चलो यार एनआईटी तक की कोशिश कर लेते हैं। बट फिर तभी समझ में आता है कि सीईटी भी है, क्योंकि अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो हमारे यहाँ तो सीईटी भी होती है। तो सीईटी की भी अपनी अलग तैयारी करनी पड़ती है। तो सीईटी की पढ़ाई करो, बोर्ड्स की पढ़ाई करो, जेई मेंस मैनेज करना है, जेई एडवांस मैनेज करना है, बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस तो है ही, जैसे अपना वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, बिट्स हो गया, सबके लिए अपना अलग माइंडसेट रेडी करो। और इन सब में होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट एंड अप ट्रिपिंग। ऑब्वियस ही बात है यार, मैं अगर 4 पत्थरों पे एक साथ पैर रखने जाऊंगा तो गिर ही जाऊंगा ना। वो बोलते हैं ना, 2 नाव में एक साथ सवारी मत करो, गिर जाओगे। बस मेरे साथ वही हुआ। 12th के बाद बहुत बड़ा झटका लग गया। जेई मेंस तो मैं क्वालिफाई कर नहीं पाया, 12th में भी कुछ खास मार्क्स आए नहीं। इंजीनियरिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहां तक बात आ गई। अब सोचिए, आज मैं गेट क्रैक करके आप लोगों से ये चीज शेयर कर रहा हूं कि गेट में आप लोगों को कैसा परफॉर्म करना चाहिए। और यही मैं हूं जिसका एक टाइम ऐसा भी था जहां पे मैं सोच रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग करना भी चाहिए या नहीं। समझ रहे हो आप लोग, लाइफ इतना बड़ा टर्न लेती है। लेकिन वो भी एक टाइम था। लेकिन मुझे लगता है कि हर बार हम जो एक तरीके से हमारे दिमाग में लेकर चलते हैं कि ये तरीके से चीजें होनी चाहिए, हर बार वैसा नहीं होता, एंड दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। कई बार हमें हर बार ऐसा लगता है कि हमने ये चीजें कर ली है तो हमें रिजल्ट तो पक्का मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। कुछ चीजें शायद डेस्टिनी भी डिसाइड करती है। तो आई गेस बस वही था कि मेरी जर्नी वहां से शुरू हो गई इंजीनियरिंग में आने की। जैसे तैसे इंजीनियरिंग में पहुंचे, मुझे लगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था। कैन यू इमेजिन, आज उसी इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे लेकर मैं एमटेक कर रहा हूं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद नहीं था। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था मैकेनिकल। अब उस चीज की भी एक बहुत फनी स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए क्या हुआ था कि जब मेरा 12th का रिजल्ट आया था, सीईटी का रिजल्ट लग गया था, उसके बाद हमने कॉलेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। मैकेनिकल मेरा हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी पे था। मैकेनिकल के लिए तैयारी शुरू हो गई। मैकेनिकल के कॉलेजेस ढूंढो, मुंबई में हर जगह पे मैंने अप्लाई किया था मैकेनिकल के कॉलेजेस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, वो मेरे लास्ट प्रायोरिटी में वो ब्रांच था। हमारे यहाँ पे 4 राउंड्स होने वाले थे, उसमें से पहले 3 राउंड्स में तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डाला भी नहीं था।
मुझे इतना नापसंद था इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर तब मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल था कि जो लूजर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, जिनको कोई ब्रांच नहीं मिलता वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं। तो यही पता नहीं कहां से ये दिमाग में मेरे बैठ गया था और मैं उसी चीज को लेकर आगे जा रहा था कि बस मुझे मैकेनिकल करना है, उसके अलावा तो मैं और कुछ करूंगा नहीं। सो हमारा फर्स्ट राउंड लगा, मुझे कोई अच्छा कॉलेज ऑफर नहीं हुआ वहां पे। सेकंड राउंड लगा, थर्ड राउंड लगा, सेम स्टोरी। फिर क्या हुआ कि एक कॉलेज में गए, वहां पे हम मैकेनिकल के पूछा तो वहां पे डोनेशन देना था। तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं करना चाहता था। आई डिड नॉट वांट कि वापस से वही डोनेशन दो, वापस से बहुत सारे पैसे वेस्ट करो एंड फिर इंजीनियरिंग करो जिसमें कोई मजा नहीं है फिर। सो मैंने फोर्थ राउंड में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिल कर दिया। अब क्या हुआ कि फोर्थ राउंड का रिजल्ट लगा, एक जगह पे मुझे मैकेनिकल लग गया था, जो कॉलेज सोसो था लेकिन ब्रांच टॉप की थी, और दूसरी जगह पे मुझे कॉलेज बेस्ट लगा और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच थी। अब एक भयंकर लेवल का कंफ्यूजन मेरे सामने आ चुका था कि अब क्या करें, अच्छा कॉलेज ले या अच्छी ब्रांच ले। तो काफी कंफ्यूजन था उस चीज को लेकर, बट फाइनली फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि यार ठीक है, कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज। अच्छा कॉलेज तो मिलेगा, एटलीस्ट थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट तो होगा, अच्छे लोग तो मिलेंगे, एक पढ़ने लायक एनवायरनमेंट तो डेवलप होगा, तो ठीक है अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो। और जो मेरी लीस्ट फेवरेट ब्रांच थी मुझे वही ब्रांच लेनी पड़ गई। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि यार इंजीनियरिंग से अब तक तो आप लोग का मन उठ जाएगा, यू विल बी लाइक नहीं यार अब नहीं करना है, बिकॉज कुछ भी सही नहीं जा रहा है, जिस सब कुछ मतलब एक तरीके से जो मैं नहीं चाहता था बस वही हो जा रहा था। बट मुझे लगता है कि जब सब कुछ आप लोगों के अगेंस्ट जा रहा हो ना, तो आप लोग को बस एक ही करना चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स द बेस्ट वे टू गो। तो मैंने भी वही डिसाइड किया कि ठीक है यार अब नहीं हो रहा अपने मन के हिसाब से, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। फिर यही सोच के मैंने बोला कि ठीक है अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने यही सोचकर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में क्लासेस लगा लिए, जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए मैंने क्लासेस लगा दिए। अब आप लोग सोचेंगे कि यार गेट कब आएंगे, गेट की तरफ मैं कब बढ़ूंगा। आएंगे आएंगे, अभी बता रहा हूं मैं आप लोग को। वही एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा पहले लाइफ में, उस ट्विस्ट की बात कर रहा हूं मैं, और वहीं से इस गेट की जर्नी शुरू हुई है। सो क्या हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग के क्लासेस लगाए हुए थे। सो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में आई गॉट सम 10 पॉइंटर्स एंड 9 पॉइंटर्स। तो उन 10 पॉइंटर्स की वजह से क्लास में फेलिसिटेशन हो गया, क्योंकि मैंने जिन सब्जेक्ट्स के लिए क्लास लगाया था उनमें मुझे 10 पॉइंटर्स आ गए थे, तो उस क्लास ने हमारा फेलिसिटेशन अरेंज किया हुआ था। सो मैं उस क्लास के फेलिसिटेशन में गया। तब हमारे साथ, हम इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ गेट वाले जो रैंकर्स थे उनका भी उस दिन फेलिसिटेशन होने वाला था। एंड आई गेस वही मेरे लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सो वहीं से गेट मेरे लाइफ में एंट्री किया है, और वहीं से इस आईआईटी का ड्रीम जो है वो वापस से एक बारी मैं रिलिव कर रहा हूँ। क्योंकि 12th के बाद इट वाज लाइक कि नहीं, आईआईटी अपने लिए बना ही नहीं है, आईआईटी के बारे में नहीं सोचना है, अब आगे बढ़ो, अब जो आगे जो होगा देखा जाएगा, अब जॉब करेंगे, बस बात खत्म। तो फिर हमारा जब क्लास का फेलिसिटेशन हुआ, तब वहां पे एक ऑल इंडिया रैंक 60 था गेट में, जो मेरे ही कॉलेज से था और मेरे ही ब्रांच से था। और तब जब उसने अपने बारे में बताया, जब उसने अपना कॉलेज बताया, तब मेरे दिमाग में बत्ती जली कि अरे यार ये तो मेरे ही कॉलेज में है, ये तो मेरा ही सीनियर है, ये तो मेरे ही डिपार्टमेंट से है, और अगर इसने इतना जबरदस्त रैंक लाया है, आज अगर ये आईआईटी बॉम्बे में जा रहा है, तो मे बी मैं भी कोशिश करूं तो शायद हो जाए। और वहीं से मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ठीक है एक और ट्राई दिया जा सकता है। अब तक मैं सोच रहा था कि शायद आईआईटी अपने लिए नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक और बार अटेम्प्ट करके देखते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर मैंने धीरे धीरे गेट के बारे में थोड़ा जानकारी जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एंड राइट फ्रॉम 4th सेमेस्टर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6, 7, 8 बस लगे रहो। बस यही एम था कि कुछ भी करना है, आईआईटी क्रैक करके जाना है, आईआईटी तो अपने को अब चाहिए ही चाहिए। और यही ड्रीम के साथ बस हम निकल गए। मैंने शुरुआत की अपने प्रिपरेशन की, एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट 2020। अब होता यूं है कि जब आपको सेमेस्टर्स के साथ गेट मैनेज करना है तो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो मल्टीटास्किंग जो है कभी कभार आपको धोखा दे सकती है। तो थोड़ा बहुत वहां पे भी गलतियां हुई मेरे से। अब जब इंजीनियरिंग में आए तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस चल रहा था, लाइक सेमेस्टर बाय सेमेस्टर मेरा पॉइंटर बस बढ़े जा रहा था। पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल में मेरा सब कुछ, मेरा जो प्रोग्रेस था वो एकदम पीक पर था। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी थी मैंने अपने लाइफ में। मेरा पॉइंटर थ्रू आउट 9 के स्केल में रहता था। 7th सेमेस्टर में मैं बस ऐसे ही प्लेसमेंट्स में बैठ गया, मेरा प्लेसमेंट भी फर्स्ट स्ट्रोक में हो गया। सो एवरीथिंग वाज लाइक, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अब आई गेट की बारी, मुझे लगा गेट भी इस बार मैं फोड़ दूंगा, और आईआईटी तो इस बार अपने को मिल रहा है। सो यही सोच के मैंने गेट 2020 में अटेम्प्ट कर लिया। बट जैसे आप मतलब सब कुछ ही इतना सब कुछ सही नहीं होता है यार, ये तो हमको भी पता है। सब कुछ ही इतना स्मूथ हो गया तो आज मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों के सामने ये स्टोरी आपको बता रहा ही नहीं होता, क्योंकि फिर उसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स ही नहीं है, तो फिर मजा भी नहीं है। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो कैसा एक तरह से थ्रिलर जैसा वो बना रहता है ना, एक्साइटमेंट। तो आई गेस लाइफ भी आप लोग को वही एक्साइटमेंट कंटिन्यूसली देता रहता है। सो बस मैंने वही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, एंड बूम, मेरा रैंक आया 2500।
आईआईटी तो छोड़ो, अच्छे एनआईटी में भी चांसेस नहीं बने। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो हमारे लास्ट के 4 मंथ्स होते हैं उसमें से मेरे लास्ट 2 महीने जो थे वो हमारे थे सेमेस्टर्स के। अब उसके बाद बचे हुए 2 महीने जिसके लिए मैं जो लास्ट 2 महीने थे मेरे गेट के लिए, एंड ऑब्वियसली इतना बड़ा सिलेबस है यार, 2 महीने में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लिखो, फिर उसके बाद उन टेस्ट को एनालाइज करो, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है ये। और वो पूरा प्रोसेस तो उन 2 महीनों में आप नहीं मैनेज कर पाते, एंड समाउ वो सब कुछ एकदम मेसअप हो गया, एंड आई कुड नॉट परफॉर्म वेल, एंड आई एंडेड अप गेटिंग अ 2500 रैंक इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। थोड़ा उदास था, बुरा लग रहा था कि यार नहीं हुआ, बट फिर सोचा कि नहीं ठीक है, यहाँ तक तो पहुंचे हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई नॉट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है क्वालिफाई तो हो गया, पॉइंटर भी अच्छा है, पॉइंटर मेरा 8.86 तक तब तक पहुंच गया था, तो पॉइंटर अच्छा था, प्लेसमेंट हो रहा था, मेरा प्लेसमेंट हो चुका था मेरा, तो एक तरीके से एक मेंटल स्टेबिलिटी तो थी कि नहीं यार हो तो सकता है, थोड़ी और फाइट मारनी पड़ेगी, थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा, तो शायद पक्का अगले अटेम्प्ट में तो पक्का हो जाएगा। फिर यही सोचकर मैं आगे बढ़ा, एंड टू माई बेनिफिट हुआ क्या? पैंडेमिक। अब ठीक है, आप लोग बोलोगे कि यार पैंडेमिक कोई मजाक नहीं है, आई नो पैंडेमिक मजाक नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो यार बहुत बड़ा फायदा हो गया। सब घर बैठे थे यार, सब कुछ, पूरी दुनिया घर बैठी थी। मैं तो अपने दोस्तों को यही बोलता था यार देखो मैंने ड्रॉप लिया ना, तो मेरे साथ पूरी दुनिया ने भी ड्रॉप लिया हुआ है। तो बस फिर वहीं से मेरे सेकेंड अटेम्प्ट की शुरुआत हो गई। रोज मैं 1 घंटा पिछले दिन से ज्यादा करने की कोशिश करता था, आज 7 घंटे तो अगले दिन 8 घंटे, आज 8 घंटे तो अगले दिन 9 घंटे, और यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करता था कि बस जो हो जाए अपने को इस बारे में तो फोड़ना ही है। कुछ 100-150 टेस्ट लिखे हैं मैंने, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और एक 30-40 मैंने कुछ फुल लेंथ टेस्ट लिखे, एंड फिर 2021 में मैंने अपना गेट अटेम्प्ट किया। उसमें अब 2021 में क्योंकि हमारे पास 2 चांसेस दिए हुए थे हमें कि आप 2 कोई भी ब्रांचेस में से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मैंने फर्स्ट चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स था, एंड मेरा सेकंड चॉइस मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन भरा हुआ था। अब तैयारी बहुत अच्छी की हुई थी, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। मेरा जो आई गेस 1 फरवरी को मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर था, मैं इंस्ट्रू के पेपर में गया, काफ़ी बढ़िया मेरा पेपर गया, मेरा 599 रैंक उसमें भी बन गया है। सो लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं काफ़ी खुश था वहाँ से आने के बाद, बट आई वॉज टोटली अनअवेयर कि अगले दिन पे क्या होने वाला है। EC 2021, ओके, EC 2021, अभी आप लोग अंदाजा आ चुका होगा कि पेपर का लेवल क्या था, तो आप लोग ये चीज़ तो समझ सकते हो कि अगले दिन मैं क्या फेस करने वाला था, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर इतना इजी था, तो मुझे लगा था कि शायद EC का पेपर भी इजी होगा, और हम तो फोड़ने वाले हैं कल का पेपर भी, और यही खुशी और कॉन्फिडेंस लेकर मैं गया पेपर में। और होता क्या है, EC 2021 का पेपर मेरे सामने आ जाता है, और बस वो पेपर के जो अगले 3 घंटे थे मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा कभी बाद में, हम पेपर के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में भी मैं आप लोगों से एक डिटेल में डिस्कशन करूंगा बाद में, लेकिन आज बस इस छोटे से डिस्कशन में इस पेपर का बस इतना ही जिक्र कर रहा हूँ। तो उन 3 घंटे को मैं कभी भूल नहीं सकता, काफ़ी टेंशन भरे थे वो 3 घंटे, एंड बस समहाउ मैंने वो चीज़ें मैनेज की, एंड लाइक पेपर से बाहर आने के बाद इट वॉज लाइक नहीं, वापस एक बार IIT मेरे हाथ से चली गई, IIT तो नहीं मिल रहा। अगला 1 हफ्ता बस वही टेंशन के साथ मैं ये था कि यार बस एक और बार मेरे से IIT नहीं बना, एंड तब मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मैं तब मान चुका था कि IIT मेरे बस का नहीं है, क्योंकि अगले 1 हफ्ते में मुझे आइडिया नहीं था कि सबका ही डिफिकल्ट क्या है। पेपर को लेकर रिव्यूज आ रहे हैं, मॉडरेट पेपर है, कुछ बोलते हैं टफ पेपर है, बट जब तक एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि नहीं यार IIT तो नहीं है अब मेरे हाथ में, कुछ और ढूंढते हैं अभी, शायद NIT में हो जाए तो वहीं पर ट्राई कर लेंगे। बस यही सोच के फिर 1 हफ्ते बाद हमारा रिलीज हो गया आंसर की, और उसके साथ वो URL भी जो है IIT रिलीज करता है, आपके जो रिस्पॉन्स की का URL भी IIT ने रिलीज किया, और तब मैंने उस URL को जो है मेड इजी के पोर्टल में डाल दिया, और वहां से कुछ मार्क्स आए 47.67। अब उसमें भी कितने सारे अप्स एंड डाउन हुए, IIT बॉम्बे ने क्या क्या खेल किए ये आप लोग भी जानते हैं, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हुए हैं, +1 -1 बहुत बार देखने को मिला है, एंड फाइनली मेरे मार्क्स आए 47.67 इन गेट EC 2021, एंड माई रैंक इज 590। फाइनली जब उस रैंक का, जब रिजल्ट का दिन आया और जब वो रैंक लगा, तब जाके मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस हुआ कि ठीक है, नहीं यार इस बार शायद IIT हो सकता है। और उसी ड्रीम के साथ, वो एक जो ड्रीम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, उस ड्रीम को वापस रिलीव करने का मुझे एक मौका मिला था जब मैंने उस रैंक को देखा। आई वॉज रियली हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला दिन था वो मेरे लिए, क्योंकि मतलब 3 डिजिट का रैंक है। फिर उसके बाद मेरा जो IIT जाने का ड्रीम था वो मेरा पूरा हो रहा। तो उस एक दिन, मतलब मैं उस एक दिन में पिछले 6 साल के अपने फेलियर्स को मतलब लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन 6 साल जितने भी मैंने फेलियर्स झेले हैं, मैंने IIT के लिए जो जो चीज़ें की है, उन सभी चीज़ों का मुझे वहाँ पे रिजल्ट में कन्वर्शन दिख रहा था, कि जितने भी मैंने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जितने भी मैंने एफर्ट्स डाले थे, आज वो सब कुछ मुझे रीपे हो रहे थे उस एक दिन में। एंड फिर वहाँ से IITs के इंटरव्यू, IITs के फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ,
फिर उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए। मेरे मद्रास में इंटरव्यू हुआ, कानपुर में मेरा इंटरव्यू हुआ, दिल्ली में मेरा इंटरव्यू हुआ, इंदौर में मेरा इंटरव्यू हुआ, और कोप राउंड्स में भी मैंने ऑब्वियसली अप्लाई किया था। और ये पूरा 1.5 महीने का प्रोसेस मैंने कंप्लीट करने के बाद फाइनली आई एंडेड अप गेटिंग IIT दिल्ली। सो काफ़ी ज़्यादा खुशी का मौका था मेरे लिए कि अब फाइनली मैं उस ड्रीम को एक रियलिटी में कन्वर्ट करते हुए देख रहा हूँ। जिस ड्रीम को मैंने 10th के बाद देखा था वो आज जाके पूरा होता है। तो मुझे बस इतना ही लगता है कि ठीक है, थोड़ा देर लगा। कुछ लोगों को 12th के बाद ही मिल जाता है, कुछ लोगों को कभी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, ये दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। कुछ लोग जिनको 12th के बाद ही मिल जाता है, कुछ लोग को कभी भी IIT नहीं मिलता है। लेकिन एटलीस्ट आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि आज एमटेक में ही सही मैं इस IIT का उस एक अलग दुनिया का आज एक पार्ट बनने वाला हूँ। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि IIT इंजीनियर के लिए कितना मायने रखता है। वो जो टैग है IITian का, वो आपका लेवल जो है वो अलग ही स्केल अप कर देता है। और वो सभी चीज़ों को मैं जीना चाहता था, वो पूरा जो भी एक तरीके से IITian को लेकर एक जो फैड है ना, उस फैड को मैं अपने साथ एक्सपीरियंस करना चाहता था। एंड आई गेस फाइनली अब मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। सो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी ये, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भरी जर्नी थी ये। बस मैं इतना ही आप लोगों से कह सकता हूँ कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप लोग का नहीं हो रहा या आप लोग IIT में नहीं जा सकते। आप लोगों को बस ना एक चीज़ का याद रखना है, एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर मैं एफर्ट डालूंगा, अगर मेरा ड्रीम अगर IIT है, अगर मुझे सच में एक पैशनेट इंसान हूं मैं, अगर मुझे IIT मेरा पैशन है, IIT में इंजीनियरिंग करना मेरा पैशन है, तो आप लोग डेफिनेटली वो चीज़ कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आज भी अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानता हूं, और इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि बस लगे रहो, फाइट करते रहना। और इस सिग्नल सिस्टम्स के वीडियो सीरीज को जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, मेरा भी टारगेट बस वही है कि मैं आप लोगों को भी उस मुकाम पर पहुंचा सकूं जहां पर आज शायद मैं पहुंच चुका हूं, या जहां पे मेरा ड्रीम था कि मैं पहुंचूं, IIT में जाना। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर मोटिवेट होंगे। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं हूँ, बस आप लोगों से ये जर्नी शेयर करना चाहता था, तो बस वही कर रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस जर्नी के थ्रू बस इतना सीखे कि मतलब चाहे कितने ही फेलियर्स आ जाए, चाहे जितने ही आप लोग को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े, जस्ट डोंट लेट गो ऑफ योर ड्रीम। ये जो IIT का ड्रीम है ना, इट्स जस्ट लाइक आपका थोड़ा इश्क का मामला है ये, यू नो। और वो एक कहावत है ना, ये इश्क नहीं है आसान, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो बस यही है, IIT के लेकर भी जो इश्क है ना, वो कुछ इसी तरह का है कि आप लोगों को बस कूद पड़ना है यार, इस समुंदर में आपको बस कूद पड़ना है और एंड डेस्टिनेशन आपका वेट कर रही है। ओके, सो आई होप आप लोग को ये जो मेरी जर्नी है वो मोटिवेशनल लगी हो। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो कहीं ना कहीं मेरे से। एंड आगे भी मैं आप लोगों के साथ कई सारी चीज़ें शेयर करूंगा, गेट की जर्नी शेयर करूंगा, थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज। तो स्टे कनेक्टेड, मिलेंगे अगली बार वेरी सून। थैंक यू।